सीज फायर के बाद भी गाजा में हमले जारी। इजराइल ने हमास के कमांडर अल हबीब को मार गिराया। एयर स्ट्राइक में महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों की मौत। हालात फिर बिगड़े, शांति की उम्मीद कमजोर पड़ती दिखी। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। इजराइल गाजा सीमा पर युद्ध विराम के बावजूद हिंसा फिर से तेज हो गई है। इजरायली एयर स्ट्राइक और टैंक शेलिंग में 2 और 4 फरवरी को कम से कम 20-24 लोग मारे गए, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि ये कार्रवाई उन हमलों का जवाब है जिसमें गाजा से इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया गया था। ये सीज फायर के देर तक जारी रहने की कोशिशों के बीच हुआ है, लेकिन सीज फायर बार बार टूट रहा है और रक्षा अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों के निशाने अभी भी मौजूद हैं। एक ही वक्त में इजरायली सेना और सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने एक बड़ा अभियान चलाकर हमास के कमांडर मोहम्मद इस्साम हसन अल हबील को खत्म कर दिया है। अल हबील पर 7 अक्टूबर 2023 में बंधक बनाई गई इजरायली सैनिक नोआ मार्सियानो की बेरहमी से हत्या का आरोप था। अल हबीब की मौत के साथ ही हमास में खलबली का माहौल है। चलिए आपको बताते हैं अब हाल की कार्रवाई के बारे में कि फिलहाल हालिया कार्रवाई ये है। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक इजरायली सेना का कहना है कि अल हबील को निशाना बनाना सीज फायर उल्लंघन का जवाब है। नोआ मार्सियानो, जो इजरायली सेना में एक कॉर्पोरल थी, उनको 7 अक्टूबर के हमास के हमले के दौरान अगवा किया गया था और बाद में उनकी हत्या की खबर ने इजराइल में भारी आक्रोश पैदा किया था। युद्ध के इतने समय बाद भी उसके हत्यारों में शामिल कमांडर का सफाया करना इजरायली पक्ष के लिए एक न्याय का प्रतीक बताया गया है। हमास भी अपने बयान में कह चुका है कि इजरायली हत्याएं सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन है और इसने अपने कई वरिष्ठ कमांडरों की मौतों की पुष्टि की है। न्यूज एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 में एक और वरिष्ठ कमांडर रायद साद की मौत की पुष्टि हुई थी, जिसे हमास ने अपने वरिष्ठ नेता के रूप में पहचाना था और इस घटना के बाद संघर्ष विराम समझौते पर सवालिया निशान उठ गया था। आपको बता दें कि 2023 के 7 अक्टूबर के हमास के ओवर आर्चे स्ट्राइक के बाद इजराइल और हमास के बीच जवाबी कार्रवाई शुरू हुई और ये संघर्ष धीरे धीरे एक बड़े युद्ध में बदल गया। दोनों पक्षों में से कई वरिष्ठ कमांडर मारे गए हैं। उदाहरण के लिए 2024 और 2025 में हमास के कई लीडर जैसे मोहम्मद सिनवार, अबू ओबैदा, साले अल अरूरी सहित कई अन्य शीर्ष नेताओं को हटा दिया गया या उनकी मौत की पुष्टि की गई है। इजराइल का दावा रहा है कि वो हमास की सैन्य संरचना को नष्ट करना चाहता है, जबकि हमास और उसके समर्थकों ने इसे सीज फायर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा है। इसी बीच अमेरिकी मध्यस्थता से संघर्ष विराम की विभिन्न परतें सामने आई, लेकिन छोटी छोटी टकराहटें निरंतर बनी रही। इस संघर्ष में सिविलियन आबादी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। समाचार एजेंसियों के अनुसार अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक हजारों गाजा निवासी, खासकर महिलाएं और बच्चे, हवाई हमलों और गोलीबारी में मारे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रकाशित आंकड़ों में ये दावा किया गया है कि लगभग 70,000 लोग मारे जा चुके हैं। इसी तरह इजरायली पक्ष ने भी कई सैनिक और नागरिक हुए हैं। आपको ये भी बताते चले कि अमेरिकी दावों के विपरीत इजराइल हमास के बीच सीज फायर अक्सर टूट रहा है। हर बार थोड़ी शांति दिखती है, लेकिन फिर किसी बिंदु पर टकराव फैल जाता है, जिससे दोनों तरफ फिर से हमले होने लगते हैं। देखा गया है कि बड़े नेताओं की मौत संघर्ष के गतिरोध को और गहरा कर देती है, क्योंकि संगठन फिर से नेतृत्व ढूंढते हैं और रणनीति बदलते हैं। दोनों तरफ के नागरिक भारी नुकसान झेल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस बात पर चिंता जताई है। अभी हालात ये है कि सीज फायर ढांचा बरकरार तो दिखता है, पर हिंसा और जवाबी गतिविधियां रोजाना जारी हैं। कुल मिलाकर क्षेत्र में वास्तविक शांति अभी दूर दूर तक नहीं दिखती। इसीलिए आज की खबरें सिर्फ घटनाओं की पुष्टि नहीं कर रही, बल्कि ये भी दिखा रही हैं कि संघर्ष की जड़ें कितनी गहरी और जटिल हैं। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।